नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे यूनिट 4 और यूनिट 4 में आज अपनी क्लास नंबर 3 है और इसमें हम व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तित्व के प्रकार। तो देखो, व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। अब देखो, व्यक्ति में पाई जाने वाली अलग अलग विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है भाई, अब प्रत्येक पर्सन है वो अलग टाइप का होता है ना। एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड इज यूनिक। भगवान के द्वारा बनाई गई प्रत्येक प्रतिकृति अपने आप में क्या है? अद्वितीय है। तो अद्वितीय है तो सब लोग अलग अलग हैं, तो उनके व्यक्तित्व को लेकर और मोटे मोटे तौर पर मनोवैज्ञानिकों ने बांटने का प्रयास किया। तो हम उनको बारे में पढ़ेंगे कि भाई इंसान किस किस तरीके के होते हैं और मनोवैज्ञानिकों ने उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया है, और जो उन्होंने वर्गीकरण किया है 3-4 भागों में, तो उन खंड को उन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं। तो इनको लेकर के और हम बढ़िया तरीके से एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका विचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में सबसे पहले व्यक्तित्व वर्गीकरण को लेकर किसने कहा? हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है, और इनके बाद वर्तमान समय तक कई प्रकार के वर्गीकरण प्रचलित हैं और जिनका आधार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से लिया है। और सबसे प्रमुख वर्गीकरण है वो शरीर रचना के आधार पर, मानसिकता के आधार पर और सामाजिक रूप से जुड़े हुए पहलुओं के आधार पर है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में किसने बताया? ये हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है, अब देखो हिप्पोक्रेट्स ने क्या बताया। हिप्पोक्रेट्स एक यूनानी दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 2, हिप्पोक्रेट्स थे यूनानी दार्शनिक। इन्होंने अरस्तु एवं प्लेटो के समकालीन दर्शन में योगदान दिया, अर्थात जब अरस्तु और प्लेटो पृथ्वी पर थे तो उसी टाइम ये हिप्पोक्रेट्स थे। ठीक है, तथा उसी काल में पहली बार कहा कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपना व्यवहार अलग ढंग से प्रकट करता है और जिसके कारण निम्न है, और उन कारणों के आधार पर 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप हो गया। क्वेश्चन यहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप हुआ? क्वेश्चन ये पुटअप हुआ कि हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में विभाजित किया? तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 प्रकारों में। पहला प्रकार बताया उन्होंने पीला पित्त। इन्होंने कहा कि एक पीला पित्त नाम का भाई ग्रुप बनाया और कहा कि जिन लोगों में पीला पित्त प्रभावी होता है वे लोग गुस्सैल होते हैं, क्रोधी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान या बेचैन होने वाले होते हैं, तनुक मिजाजी, मतलब मूड बदलता रहता है इनका जल्दी जल्दी से, कभी कैसा ही बिहेव करेंगे, कभी कैसा ही करेंगे। ठीक है, और परंतु अनूठे प्रेम और स्नेह के धनी होते हैं, जिनके साथ मन से व्यवहार बना लेते हैं, उनके लिए सदैव सकारात्मक सोचते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये होते हैं पीला पित्त में। अब आगे काला पित्त है। तो काला पित्त में कैसे लोग आते हैं? काला पित्त वह व्यक्ति जो सदैव दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, अवसादपूर्ण रहते हैं एवं किसी पर और मतलब जल्दी जल्दी विचलित हो जाते हैं, विचलित व्यवहार के होते हैं और किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाते तथा स्वयं पर भी भरोसा नहीं करते हैं और जीवन में केवल कार्य हो जाने पर पल भर की प्रसन्नता प्रकट करते हैं, वो आते हैं काला पित्त में। अब याद कैसे रखोगे? देखो, एक तो क्वेश्चन बनेगा कि इन पीला पित्त में किस प्रकार के लोग आएंगे, काला पित्त में किस प्रकार के आएंगे, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब आप याद कैसे रखोगे? तो पीला पित्त से देखना कि पीला लाल पीला हो रहा है गुस्से में, तो गुस्सेल, क्रोधी, चिड़चिड़ा, छोटी छोटी बातों से ऐसे कनेक्ट कर लेना। काला पित्त, काला एक नेगेटिव चीज है, तो देखो दुखी, निराश, अवसाद, ये सब क्या है? नेगेटिव चीजें हैं। आगे बात समझ, ऐसे आपको लिंक करना है। अगला है कफ या श्लेषित। जो कई बार लोग होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर से थूकते रहते हैं, कफ या श्लेषित। ठीक है, वे लोग जिनमें कफ या श्लेष का प्रभाव अधिक होता है, ऐसे लोग सामान्यतः क्या होते हैं? विरक्त होते हैं, दुनियादारी से ज्यादा कोई खास मतलब नहीं, शांत स्वभाव के, बस अपने हाल में शांत हैं, भाव शून्य होते हैं, कोई खास प्रबल इच्छा नहीं और परिस्थिति के समय विचलन से दूर रहने वाले होते हैं, जो हो गया सो हो गया, तथा किसी के साथ भी बहुत अधिक लगाव नहीं रखते हैं। तो ये आते हैं कप या श्लेषित में। तो एक क्वेश्चन इनको लेकर बनेगा कि कब व्यवहार देंगे और पूछेंगे कि हिप्पोक्रेट्स के अनुसार ये किस कैटेगरी में आता है, तो इस हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, आगे है अधिक रक्त वाले। तो ये लोग रक्त की अधिकता के कारण अपने आप को अधिक उत्साही रहते हैं, साहसी, प्रसन्नचित्त रखने वाले होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, जो अपने व्यवहार को लेकर सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हैं। तो कई बार आपने लोगों को देखा है ना कि हट्टे कट्टे रहते हैं, हंसते रहते हैं, एकदम देखना आपका चेहरा भी एकदम लाल लाल और एकदम मौज में रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई पढ़ाई लिखाई काम वगैरह किसी का लोड नहीं, बस अपने हाल में मस्त हट्टे कट्टे सॉलिड। ठीक है, तो वो लोग इसमें आते हैं। आगे बढ़ो। अब है ये हिप्पोक्रेट्स के अनुसार हो गया। अब भारतीय दर्शन के अनुसार
तो भारतीय दर्शन का पहली बात, तो भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, तो इस वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार है गीता दर्शन, और इन्होंने सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी इन 3 प्रकारों में बांटा है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार पहला तो क्वेश्चन आएगा कि भारतीय दर्शन का मूल आधार क्या है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भारतीय दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के वर्गीकरण निम्न में से कौन कौन से हैं? तो रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। तो पढ़िए इसको। हम पढ़ते हैं कि मूलतः गीता दर्शन में सबसे पहले ऐसा विचार दिया गया कि संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति पैदा होते हैं, जिनमें सद, रज एवं तम गुणों की प्रधानता होती है। और इस विचार को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि ने विस्तार से स्पष्ट किया। तो भारतीय दर्शन को किसने विस्तार से स्पष्ट किया, ये क्वेश्चन बनेगा। तो कपिल मुनि, और जिसे वर्तमान में भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार मानते हैं तथा व्यक्तित्व को 3 प्रकार का मानते हैं। तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो सतोगुणी में कौन से आते हैं? जो देखो सत, सत से ऐसे ध्यान रखना, सत से सहयोगी, सुखी, सकारात्मक, सत पॉजिटिव। सत से ऐसे ध्यान में रखना कि जिनका सत होता है तो वो सुखी रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, सहयोगी रहते हैं। तो इसमें आएंगे धार्मिक, सहयोगी, सुखी, सकारात्मक, दयालु और स्नेही। ठीक है, तो ये आएंगे इसमें सतोगुणी में। रजोगुणी, रज में ऐसे आएगा जैसे जिसके रज रज में, जिसके रग रग में खून उबालता है। तो फिर वो कैसे होते हैं? साहसी, वीर, रक्षक, सेवा करने वाले, शासक एवं बलिदानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये शासक वगैरह सब इसमें आते हैं, राजा महाराजा। अब आते हैं तमोगुणी। तम से होता है अंधेरा, और अंधेरे से होता है आपका नेगेटिव। तो अब नेगेटिव वाले सभी इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से? जो लोग अंधकार प्रिय, आलसी, झगड़ालू, प्रमादी, ठीक है, तो वो लोग आते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब है आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के अनुसार। देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना आपको भूलना ही नहीं। इसके अलावा मैं बता दूं, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जीके वाला कंप्लीट लगभग देख लो ना, 70 से 80% हमने अपलोड कर दिया है। आप जाइए, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट के हिसाब से, और आप प्लेलिस्ट पे जाकर उसका आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पेपर मैथ्स के टीचिंग मेथड हमने करवा दिए, उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, और हर रोज लगभग 8:30 बजे, ठीक 8:30 बजे हम ये क्लास शुरू कर देते हैं। कई बार देखो हम ऐसे अलग अलग रखते हैं, कई बार 8 बजे साइकोलॉजी की रख देते हैं और 8:30 मेथड की रख देते हैं। तो अभी देखो, अभी हम रोजाना 8 बजे से साइकोलॉजी की रखेंगे और 8:30 से किसकी रखेंगे? टीचिंग मेथड की। तो रोज 8 बजे आके बैठ जाया करो, ठीक है, लाइव एकदम। और 7 बजे हम अपलोड करते हैं, और पॉलिटी वाला चलता है लाइव। ठीक है, तो पॉलिटी पढ़नी हो, राजस्थान पॉलिटी भी अभी चल रहा है। तो 70 से 80% कोर्स मैंने कंप्लीट करवा दिया है। बाकी का 20% है ना, वो जुलाई एंड तक पूरा जड़ से खत्म। इसके अलावा रोज रात को 9 बजे लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, तो उसका हिस्सा बनना ना भूलें। अब आज 24वें नंबर की वो टेस्ट आएगा अपना। हर रोज पहले टॉपिक बताते हैं कि कल क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हर रोज 9 बजे लाइव टेस्ट होता है। आपके छोटे बड़े सभी भाई बहन जुड़ते हैं उसमें, बहुत आनंद आता है। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है वो तकरीबन ये देखो 600-700 पर्सन अपने तैयार कर चुके हैं। तो आप भी उसका हिस्सा बने, वो कंटिन्यू चलती रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, और जो लोग उसका हिस्सा बनेंगे इतना फायदा होगा। जो जुड़े हैं उनसे पूछ लेना आप। देखो, आधुनिक और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, यह वर्गीकरण सर्वमान्य वर्गीकरण है, अर्थात इसको सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, लोग इसको महत्व देते हैं। जो सभी प्रकार के वर्गीकरणों के आधार पर आया एक निष्कर्ष है, अर्थात हिपोक्रेट्स, गीता दर्शन, वो भारतीय दर्शन के अनुसार, और बाकी की क्रेचमर और शेल्डनर जिन्होंने भी दिया है, उन सभी का एक रिजल्ट निकाला कि इनमें कॉमन पार्ट क्या है। तो इस आधार पर आया एक निष्कर्ष है, और इस निष्कर्ष में व्यक्तियों को 3 तरह के व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया। तो आधुनिक दर्शन के अनुसार भी व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो भावशील, कर्मशील और विचारशील। तो ये अपने नाम से स्पष्ट है। भावशील में भाव प्रदान होंगे आदमी के। तो भावुक लोग जो सदैव किसी भी व्यक्ति के विचारों में आ जाते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करने लग जाते हैं, मतलब बातों में बह जाते हैं, भावनाओं में। ऐसे व्यक्ति स्वयं के दुख से ज्यादा दूसरों के दुख से दुखी रहते हैं तथा इनका जीवन कष्टमय रहता है। तो ये लोग होते हैं भावशील। अब है कर्मशील। तो कर्मशील में वही आएंगे जो काम करने वाले। तो कर्मशील में आते हैं कर्मठ, जो अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं तथा सदैव कार्य करते समय फल की इच्छा नहीं रखते हैं, और परंतु सकारात्मक सोच के साथ क्या करते हैं? कार्यों में संलग्न रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन में कष्ट भोगते हैं, परंतु इनका अंत सुखी होता है। फल की इच्छा नहीं करते, बस काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, लेकिन इनका अंत बहुत अच्छा होता है। सकारात्मक सोच के साथ काम में रहते हैं, बस अंत भला तो सब भला। अगले हैं विचारशील।
तो विचारशील में ऐसे व्यक्ति आएंगे जो किसी भी कार्य को करते समय सोच विचार करके कदम उठाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। और वे सदैव सुख की प्राप्ति करने वाले होते हैं, क्योंकि सोच समझ कर कार्य करते हैं और सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिणामों को लेकर पहले डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आई बात कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो सभी कथनों को ध्यान में रखते हुए और बाद में कदम उठाते हैं तो इनके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आएगा, आधुनिक दर्शन के अनुसार मतलब आपके कितने भागों में बांटा गया है, तो इनको लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। अगला है जुंग या युंग के अनुसार। तो जुंग या युंग ने इन्होंने 2 प्रकार बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो इनको अभी हम, ये तो नाम से स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। इनकी एक पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप जरूर से जरूर ध्यान में रखना। तो एक क्वेश्चन इसको लेकर बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और युंग ने कौन कौन से प्रकार बताए, इनको लेकर बन जाएगा क्वेश्चन कि भाई अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में किसने वर्गीकृत किया, वगैरह वगैरह। अब देखो, फ्राइड का शिष्य थे कौन? जुंग। इन्होंने 2 प्रकार का व्यक्तित्व बताया और इनके द्वारा 1923 ईस्वी में ये वर्गीकरण दिया। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा इसकी डेट को लेकर के, सन को लेकर, ठीक है। इन्होंने बताया कि अंतर्मुखी वे लोग होते हैं जो असामाजिक होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, स्वयं में जीने वाले होते हैं, निराशावादी होते हैं, तत्काल कार्य में भरोसा नहीं करने वाले, परंतु कार्यों के लिए लंबा प्रयास करने वाले। अर्थात मतलब शैतान का काम जल्दी का होता है, ये इस कार्य में बिलीव नहीं करते, ये बोलते हैं लंबा प्रयास करो, उसमें बिलीव करते हैं, ठीक है। और ये वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक, ये सभी अंतर्मुखी के प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आते हैं बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी में सामाजिक लोग जो सहयोगी भाव के होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आशावादी रहते हैं, सदैव प्रयास एवं निश्चित फल की उम्मीद रखने वाले, कहते हैं फल मिलेगा मिलेगा, मस्त मौला। जो बहिर्मुखी, हर किसी से बोलचाल रखने वाले, घुलने मिलने वाले, फ्रेंडली नेचर, ठीक है, हंसमुख व्यक्ति, तो ये लोग इसमें आते हैं। और इनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए इनके जो शिष्य थे, जो जुंग या युंग के शिष्य, इनके भी आगे शिष्य थे, ये खुद फ्राइड के शिष्य थे, ठीक है। तो इनके जो शिष्य थे जुंग के, इन्होंने क्या कहा कि एक और बताया, उभयमुखी प्रकार बताया। और उभयमुखी प्रकार में कहा कि इस श्रेणी के लोग उक्त सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अर्थात जो अंतर्मुखी भी हो और बहिर्मुखी भी हो तो वो होते हैं उभयमुखी। ये नया कंसेप्ट किसने दिया? तो ये नया कंसेप्ट दिया इनके शिष्यों ने। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसमें श्रेष्ठ शिक्षक होता है वो उभयमुखी श्रेणी में आता है, अर्थात वो अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी होता है, तथा ये दोनों ही प्रकार के व्यवहार प्रकट करता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि श्रेष्ठ शिक्षक किस प्रकार का होता है, और एक बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो हैंस आइजेंक ने किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। आगे आता है सेल्डन का सिद्धांत। तो सेल्डन ने किस प्रकार से बांटा, तो 1940 में शारीरिक गठन के आधार पर, मतलब शरीर के आकार पर इन्होंने बताया था, और सोमेटोटाइप सिद्धांत, ठीक है। तो सोमेटोटाइप सिद्धांत किससे संबंधित है, तो एक क्वेश्चन इससे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 16। और सेल्डन ने किस आधार पर वर्गीकरण किया, तो शारीरिक गठन के आधार पर, तो एक क्वेश्चन नंबर 17 इसका बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने नाम दिए वो बताता हूँ। इन्होंने गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, ये शरीर के आकार के आधार पर है, ठीक है। जो गोलाकार है तो उनको बोला अंडोमार्फिक। अंडोमार्फिक मतलब अंडा गोल होता है, गोल। मिजोमार्फिक और एक्टोमार्फिक, जो एक्टिव है वो लंबा है, तो ठीक है, एक्टोमॉर्फिक लंबा, और मिजो से आयताकार, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब देखो ये स्वभाव याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप सीधा ध्यान में रखना कि जो गोलाकार होते हैं, गोलाकार प्रकार के होते हैं, वो लोग मोटे होते हैं, भारी होते हैं, गोल आकार के होते हैं, खुद मिलनसार होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, सहिष्णु होते हैं, दया भाव वाले होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं और हमदर्द होते हैं भाई, ठीक है। तो ये इसमें मोटे हट्टे कट्टे मस्त मौला लोग आ जाएंगे। अब मिजोमॉर्फिक में आयताकार, आयताकार मतलब जो सुडोल है, बॉडी फिट, तो ये स्वस्थ और गठीला शरीर होता है, साहसी होते हैं, हिम्मत होती है, परिश्रमी होते हैं, कर्मठ होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आगे से आगे बढ़ने का, मतलब इनमें मेंटलिटी ये होती है कि आगे से आगे बढ़ो, दमदार आवाज़ होती है और व्यवहार परिपक्व होता है, बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते, ठीक है। फिर आते हैं लंबाकार, जो पतले लंबे, अब वो तो चिड़चिड़े, तो दुबले लंबे और शीघ्र थकान वाले, जल्दी थक जाते हैं, लंबे होते हैं, दुबले होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, मतलब खुद को ज़्यादा सेंटर में रखते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं और शर्मीले होते हैं और संकोची स्वभाव के होते हैं। आगे बात समझ। अब अगला है क्रेचमर का। तो क्रेचमर है, तो पहली बात तो ये जर्मनी के मनोचिकित्सक थे और शारीरिक गुणों के आधार पर बांटा, तो इनको लेकर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो कितने नंबर तक क्वेश्चन बता दिए, 16।
एक इनके प्रकार को लेकर होगा कि क्रेचमर ने सेल्डन ने कौन कौन से प्रकार बताए। तो एक क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से कि क्रेचमर ने कहाँ के थे और किन गुणों के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण किया। और एक इनके प्रकारों को लेकर इन्होंने 4 प्रकार बताए, तो कितने प्रकार बताए वगैरह लेकर, तो क्वेश्चन नंबर 19 और एक इनकी विशेषताओं से, तो टोटल 20। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन्होंने बताया जो क्रेचमर थे, क्रेचमर है, एक सेकेंड में इसको हटाता हूँ, ये लो देखो, क्रेचमर है वो जर्मनी के मनोचिकित्सक थे और शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण किया। तो ये क्रेचमर लिखा हुआ ना, तो ये कई जगह आपको क्रेचमर लिखा हुआ भी मिल सकता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने बताया कि एक होते हैं स्थूलकाय या गोलकाय, तो ये छोटे मोटे गोलाकार और प्रसन्नचित्त वाले होते हैं। ठीक है, तो ये गोलाकार वाले हैं, सेम गोलाकार। एक होते हैं कृशकाय, तो कृशकाय होते हैं वो कमजोर होते हैं, पतले होते हैं, हाथ पैर पतले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, भावना प्रदान होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, नियमों का पालन करने वाले होते हैं और थोड़े बहुत अंतर्मुखी होते हैं। तो ये आते हैं कृशकाय में। अब है पुष्टकाय या सुडोलकाय, जो सुडोल हट्टे कट्टे, तो इनका सीना उभरा हुआ, निर्भीक होते हैं, डरते नहीं है, जोश रहता है, उत्साह रहता है, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। ठीक है, और सामंजस्यवादी होते हैं, मतलब हर किसी से ऐसे मतलब बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। पतली कमर होती है, छाती चौड़ी होती है, सुंदर होते हैं, तो ये आते हैं पुष्टकाय में। और नंबर 4 होते हैं मिश्रित काय। ठीक है, तो मिश्रित काय में मतलब इन सभी लक्षणों का मिश्रण आ जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, तो बाकी का कार्य है वो हम अगली क्लास में करेंगे। अगली अपनी क्लास नंबर 4 आएगी और बहुत ही जल्द आपके 8 क्लास में, लगभग 8 क्लास होगी, 8 क्लास नंबर 8 अपनी अंतिम क्लास होगी यूनिट 4 की, और उसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट लेंगे। तो ये कैसा लग रहा है आपको? हमारा प्रयास है, बिल्कुल निःशुल्क है, नोट्स भी फ्री हैं। तो और आप यदि अभी तक हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं है तो इन नंबर पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना, हम आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देंगे। नोट्स, वीडियो क्लासेज के जो ये वीडियो लेक्चर होते हैं, इनके लिंक वगैरह, टोटल कंटेंट टोटली फ्री। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।